Hello everyone. This is a class 7 science. I hope so all students has complete chapter 7 exercise. So students prepare your unit test syllabus 3 and 4 lesson. Learn it also. So today we start chapter 8 wind, storm and cyclone. So student, what is the wind? When the air moves in a flow in a particular direction it is called wind. जब एयर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है, मूव करती है, दैट इज कॉल्ड द विंड. Air exert pressure. Why a tin can with hot water when cooled down with fresh water distort its shape? You see in the figure, this figure is showing the air exert pressure. यहाँ पर देखिए कैन दिया हुआ है, कैन को हम गर्म करते हैं, इस कैन के अंदर पानी है और जब गर्म करके इसको हम जैसे इसकी गर्म करके गरम कैन के ऊपर जब हम ठंडा पानी फ्रेश वाटर डालते हैं तो वो अपने शेप से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा? एज अ फ्रेश वाटर इज पोर्ड ओवर द हॉट कैन द स्टीम इन द कैन कंडेंसर एंड कन्वर्ट इनटू द वाटर. जब हॉट कैन के ऊपर फ्रेश वाटर को डाला जाता है तो जब फ्रेश वाटर को डालते हैं और जो पानी उस पर डाला जाता है वो पानी स्टीम बन जाता है, तो कंडेंस होकर फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. दिस रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन वाटर. इसके कारण क्या होता है? वाटर में प्रेजेंट एयर की जो अमाउंट होती है वो रिड्यूस हो जाती है. द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड द कैन बिकम मोर देन द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन. और रिजल्ट में क्या होता है? हवा का जो प्रेशर होता है एयर कैन के बाहर का वो ज़्यादा हो जाता है इन द कंपेरिजन ऑफ प्रेशर ऑफ इनसाइड द कैन. देयरफॉर दिस रिजल्ट इन कंप्रेसिंग ऑफ द कैन. देयरफॉर इट इज प्रूव दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर. तो इससे ये क्या प्रूव होता है कि एयर भी क्या करती है? प्रेशर को एक्सर्ट करती है. अगर आप समझे नहीं हो तो फिर से आई एक्सप्लेन अगेन. एज फ्रेश एयर इज पोर्ड ओवर द हॉट कैन द स्टीम इन द कैन कंडेंसर एंड कन्वर्ट इनटू द वाटर. जब गरम कैन के ऊपर पानी डाला जाता है तो उसका पानी क्या होता है? भाप बन जाता है, स्टीम होता है, यानी स्टीम होकर कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होने के बाद फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. दिस रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन वाटर. The pressure of the air outside the can become more than the pressure of the air inside the can. This result in compressing of the can. Therefore, it is proved that the air exert pressure. Our next topic is flow of air. When the speed of the wind increase, it lower down the air pressure. जब हवा की स्पीड इंक्रीज होती है, lower down the air pressure, तो एयर प्रेशर लोअर हो जाता है. तो देयरफॉर वी कैन से दैट द एयर फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो हम ये कह सकते हैं कि जो एयर का फ्लो होता है वो हाई रीजन ऑफ प्रेशर से लोअर रीजन ऑफ प्रेशर तक होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज द स्पीड ऑफ एयर और विंड. द स्पीड ऑफ एयर और विंड डिपेंड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ टू रीजन. मीन्स हवा की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ टू रीजन्स. इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इंक्रीज, अगर डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इंक्रीज होता है द स्पीड ऑफ एयर इज ऑल्सो इंक्रीज. नेक्स्ट टॉपिक इज हॉट एयर एंड कोल्ड एयर. When the air is heated, it expand. जब हवा गर्म होती है तो वो expand होती है. Expand means फैलती है. As a result, it occupies more space. तो इसका रिजल्ट क्या होता है? वो ज़्यादा स्पेस को घेरती है. And become lighter in weight. लेकिन वेट में वो लाइट हो जाती है. Therefore, we can say that the warm air is light in weight and cold air is heavy. तो हम कह सकते हैं कि जो वार्म एयर होती है वेट में लाइट होती है, हल्की होती है, इन कंपेरिजन ऑफ कोल्ड एयर. कोल्ड एयर हैवी होती है. वाई डज स्मोक मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. स्मोक मतलब धुआं. आपने देखा होगा जब भी हम आग जलाते हैं तो उसका धुआं होता है वो ऊपर की तरफ ही क्यों जाता है? बिकॉज स्मोक इज़ हॉट एयर. स्मोक जो होता है, धुआं जो होता है, हॉट एयर होता है. हॉट एयर इज़ लाइटर. हॉट एयर हल्की होती है इसलिए वो
अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाती है। हाउ कन्वेक्शन इन एयर ऑकर्स, हवा में कन्वेक्शन कैसे होता है? आपने प्रीवियस चैप्टर में कन्वेक्शन, कंडक्शन, हीट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। व्हेन द हॉट एयर इन अ रीजन राइजेस अप द प्रेशर बिकम लो इन दैट रीजन। जब हॉट एयर क्या होती है, राइजेस होती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो द प्रेशर बिकम लो इन दैट रीजन, तो उस रीजन में प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। एज अ रिजल्ट द कोल्डर एयर फील्स दैट प्लेस, तो जब ऊपर की तरफ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, जो ठंडी हवा होती है उस स्पेस को भरती है। दैट इज हाउ कन्वेक्शन ऑफ एयर अकर्स। सो द डायग्राम इज शोइंग द कन्वेक्शन ऑफ एयर। सी हियर, the sun warm the land, which warm the air. So सन गर्म होता है इसलिए वो लैंड को भी गर्म कर देता है। एयर वार्म, लेस डेंस वार्म एयर, फिर एयर कूल, कोल्ड डेंस एयर श्रिंक, विंड। ये हवा है, एयर वार्म्स है, ये जब ऊपर की तरफ जाती है तो लेस डेंस हो जाती है वार्म एयर, जब नीचे की तरफ आती है तो यहाँ एयर कूल होती है, कोल्ड डेंस एयर श्रिंक्स होता है। द एयर गेट कोल्डर एज यू गेट हायर इनटू द एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम हायर होते जाएंगे, ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो हवा हमको ठंडी महसूस होगी। आपने देखा होगा, अगर जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं हमें ठंडी हवा महसूस होती है, बिकॉज ऊंचाई पे जाकर एयर प्रेशर लो हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हॉट एयर जब ऊपर की तरफ जाती है तो वहाँ पर एयर प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।